मेरे पे ऐसे क्यों ले आते हो। हाँ तो गाइज अब हम हमारी सबसे फेवरेट जगह आए हैं। अभी तक आपको एक बारी भी हमारे ब्लॉग में ये सब नहीं दिखा होगा, बट आज से शायद जब से हमने ब्लॉगिंग चालू करी उसके पहले ये हमारा डेली आना होता था। डेली का स्पॉट था कि हम यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ आके हमें बहुत सारा काम भी करना होता था और कुछ हम गप्पे भी बहुत अच्छे मार लेते थे। हम ज़रूरत भी बहुत पड़ रही थी ना उसकी इस वजह से। तो आइए चलते हैं हमारी फेवरेट लोकेशन है काउबॉय रेस्टोरेंट बार। ये सब नहीं करते हम भैया। सीसीडी सीसीडी इज अवर बेस्ट प्लेस टू बी। बहुत शांति है यहाँ पे यार, जिंदगी यही है बस, और सही नहीं। यहाँ पे खाली भी पड़ा रहता है, वीकडेज पे आने का फायदा बहुत ज़्यादा। ये तो मेरी सुपर फेवरेट है। यहाँ आओ बस और काम करो। यहाँ ना रिश्तेदारों की चिक पुश करो पुश। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सीसीडी में, और सीसीडी में इसलिए आए क्योंकि यार बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम करना है, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए। और हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है, कॉफ़ी भी आ चुकी है। शुभी का अभी कुछ पीने का मन नहीं है तो मेरी कॉफ़ी में से ही चुंगी मार देगी, मुझे पता है ये ऐसे ही करेगी। मुझे अभी आपसे कुछ बात करनी है, मेरा थोड़ा सा इंस्टाग्राम का काम हो जाए फिर मैं आपको देखा ऐसी करती है ये, मेरे को तक टाइम नहीं देती, आपको क्या देगी? क्यों आते थे। कोरोना काल में यही खुला होता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना काल वाली बात थी। तो हम यहाँ सीसीडी आते थे, यूजुअली काम करने के लिए आते थे या फिर हम कोई बात करनी होती थी तो हम यहाँ आते थे। एक बार हम पढ़ने के लिए भी आए थे और रात के 12 बजे ये मुझे कंप्यूटर पढ़ा रहा था उस दिन। तो यूजुअली हम पहले इसलिए आते थे। अब जब से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो हम अब बाहर निकल सकते हैं, ना कोई हमें इशू नहीं है कि कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है। तो इसलिए हमारे ब्लॉग में आज तक सीसीडी नहीं आया, क्योंकि उसके बाद हम इस जगह को भूल गए। क्योंकि ये बहुत सेफ जगह है, यहाँ कोई आता नहीं है ज़्यादा। तो इस वजह से हम पहले आते थे यहाँ पे। और अब हमें कोई बाउंडेशन नहीं रही इतनी कि हम साथ में जा नहीं सकते आ नहीं सकते, तो उस चक्कर में हम बार घूमते थे। बट आज यहाँ आके आफ्टर 6 months राइट, अबे 1 साल ही हो गया। आए कब थे? जनवरी में आए थे या आफ्टर 6 months या फिर 1 year हम यहाँ आ रहे थे। पहले तो हमारे ये सीन था कि हम यहाँ रोज़ आते थे, पता है रोज़। या तो हमें कुछ बात करनी होती थी या हमें पढ़ना होता था या फिर हमें कुछ भी XYZ काम होता था ना, तो हम यहाँ आ जाते थे। बट हम इस जगह को इतना मिस कर रहे हैं, आज जाके हमें पता चला कि यहाँ की वैल्यू इतनी थी, शांति है, इतना सब कुछ है। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है कि हमें कुछ मिल जाता है तो चक्कर में हम पुराना भूल जाते हैं ना। बट हमें वो नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छे पल हैं हमारे यहाँ पे। बट आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमें काम करना था और हम एकदम से याद आया कि यार सीसीडी भी तो बहुत अच्छी लगी है, वहाँ पर भी तो जाके काम कर सकते हैं। तो हम ये iPad वगैरह लेके सब यहाँ गए, क्योंकि यूजुअली ब्लॉग की और हमारी रील्स का, हमारी पिक्चर सब हम ही एडिट करते हैं, हम दोनों मिलके बैठ के ही करते हैं और कोई नहीं करता। तो बस आप लोगों से ये शेयर करना था कि ये जगह हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और अभी तक हमारे ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाई गई। इसलिए वरना आप बोलेंगे कि यार इतनी अच्छी इतनी फेवरेट जगह तो अभी तक ब्लॉग में आपने एक बार भी दिखाई क्यों नहीं। अब यूजुअली आपको हमारे ब्लॉग्स में ये दिखेगी क्योंकि हमें वापस इसने अपनी तरफ ऐसे 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 खींच लिया, ऐसे होता है ना, वो वाली बात हो गई है। अब ये भी कुछ बोलेंगे क्योंकि ये तो मुँह से लाए बैठे होते हैं। कैमरा पकड़ा के हाथ दुख जाता है, ये इसकी बकर बकर बंद नहीं होती, बकर बकर बकर। और कंटिन्यूस भाई, मैं तो कान पक गए, एक दिन तो मेरे कान में से खून भी निकल गया था। मेरा बोलने का मुझे शौक है, मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो आरजे बनो, FM पे बोलो, हमें क्या, हमारे सामने क्या बोल रहा हो इतना? आरजे FM में बनी थी, वो कोई इशू नहीं था। अगर मैं शुरू से वो प्रोफेशन ऑप्ट करती तो शायद मैं बहुत अच्छी आरजे बन जाती मेरा बोलने का। और आई थिंक आप लोगों को मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती थी। बट यूजुअली इनका एक बहुत फेवरेट गाना है जो मेरे को भी बहुत पसंद है, अगर आप लोग इनको फोर्स करेंगे तो ये गा देंगी। नहीं ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं है। और यूजुअली उस गाने का नाम T से चालू होता है और वो अरेबिक में है। स्कूल टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा। मुझे फ्रेंड्स बनाना पसंद थे, मुझे घूमना फिरना, बात करना, एंजॉय करना बहुत पसंद था। पर ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लॉसेस दिए ना, प्रॉफिट कम लॉसेस ज़्यादा, लॉसेस ही ज़्यादा दिए। रिवॉर्ड टू क्या, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ गया।
ज़िंदगी में इतने ज़्यादा लॉसेस दिए ना, तब से ही चालू हो गए थे फ्रेंडशिप्स में भी और लाइफ में भी और रिलेशंस में भी और करियर में तो खैर अभी तक मिल रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे तो उस चक्कर में अब मैं ऐसी हो गई हूँ, इंट्रोवर्ट लगती हूँ। अगर आप मुझे दूर से ऐसे देखेंगे और तो लोगों को लगेगा कि शायद मैं घमंडी हूँ, बट मैं इतनी घमंडी नहीं हूँ। मेरे को बोलना बहुत पसंद है और मैं सिर्फ वही बोलती हूँ जो जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मेरा इससे कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो दिन रात बकर करती रहती ये भी मेरे से कल में बोलना सीख गया है यार। ऐसा नहीं है, तू भी बोल ले यार, ऐसी बेइज्जती मत करवा। कितना तो बुलवाती हूँ मैं सबसे ज़्यादा। हाँ वैसे ये बोलने का काम कम करता है, चिल्लाने का काम ज़्यादा करता है। ये चिल्लाता है। चलो बस ठीक है, बाय। नहीं, बस बात ये है कि सामने वाला फिर कैसा होता है। अब मैं देख चलो अच्छा, समझ तो के मैं बोलना पसंद है ना। अगर एक तुम्हारे लिए टास्क है, चलो यहीं पे कर लेते। तो मैं बोलना पसंद है ना, तुम बोल लोगे। चलो, नाउ इट इज़ अ टंग ट्विस्टर टाइम। नाउ शी विल रिपीट व्हाट आई से। ओके, ये इंग्लिश का एक टंग ट्विस्टर है, बहुत ही शानदार टंग ट्विस्टर है, जो मेरा फेवरेट भी है। आप लोग भी इसको घर बैठे ट्राई करें। नहीं, अंग्रेजी नहीं आती गाइस, आई एम इंडियन, सॉरी। नाउ आई स्टार्ट। नहीं, हाउ मच वुड कुड a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बोलूँगा। हाउ मच वुड कुड a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much could a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck निकल गया, could chuck चुक 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 चुक। नहीं भैया, रेलगाड़ी, अपन हिंदी में बोलते हैं। गाइस हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती। वो बात अलग है कि हमारी मम्मी हमसे बोलती है कि हमने तुम पे पैसे बर्बाद किए इंग्लिश मीडियम में पढ़ के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा है, दिया यार। बट मुझे मेरी मातृभाषा बहुत पसंद है और मैं वैसे ही बोलना पसंद करती हूँ। इट डजंट मीन कि इंसान इंग्लिश आती है और नहीं बोलता है तो इस बात का तो मैं नॉट एजुकेटेड। इस बात का तो मैं चैलेंज भी कर लूँगा, ऐसे हिंदी लिखनी नहीं आती ढंग से। अब वो नहीं आती। मातृभाषा पसंद है। ओह नो, मातृभाषा की मात्रा। 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मुझे आती है। उसके बाद तो आती है मुझे हिंदी लिखना। हिंदी में मेरे को नंबर्स लिखना आते हैं। मैंने हिंदी बोला, वो ही मैथ्स बता रही है। ये तो इनका लॉजिक है। क्या नंबर्स लिखने की बात कर रहे हो ना? तो मैंने बोला हिंदी लिखना, मैंने नंबर्स लिखना नहीं बोला। देखो ये है, ये इन्हें बोलना पसंद है, इनको सवाल से पहले आंसर देना पसंद है। नहीं आती है मुझे हिंदी लिखना आती है, बस मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखती हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। राइटिंग छोड़ दो, आपकी मात्रा भी नहीं आती आपको ढंग से। एक मुक्का पड़ जाएगा, सब आता है मुझे, इतना भी नहीं होगा। चलो, यूजुअली हिंदी लिखने का ऐसा काम नहीं पड़ता ना। हिंदी लिखने के प्रतियोगिता में हम आपका स्वागत करेंगे किसी दिन, और हम इनके भ्राताश्री से इनकी प्रतियोगिता कराएंगे और देखेंगे उसमें से विजेता कौन बनता है। हाउ मच वुड कुड a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? ये गुड। अब 10 बार बोलो। जो ये वाला है ना, ये कोरियन, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आजकल मैं हर जगह जाके यही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है इसकी उंगली अंदर करो थोड़ी, और इसमें वी बनाओ, ऐसे भी। ऐसे हम तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे। दिस मीन्स लव। ही इज टॉकिंग अबाउट लव। दिस मीन्स लव इन कोरियन। क्या? डेविल इज टॉकिंग अबाउट लव। डेविल आल्सो लव समवन। ब्रूटली। खंजर गोप गोप के प्यार करता है। ब्रूटली लव समवन। ऐसे यार ठीक है यार। मैं यार कॉफी ठंडी हो गई यार। इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि अभी बहुत ज़्यादा बोलती तो हूँ, मुझे पसंद है, बट अब मुझ में इतनी नॉलेज आ गई है कि मैं जिन लोगों से कंफर्टेबल होती हूँ बस मैं वहीं ज़्यादा बोलती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। फिर ऐसा हो जाता है। अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, वैसे वैसे ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन सीखने पड़ते हैं हमें। लेसन के घाटियाँ भी खाने पड़ते हैं। और इसके साथ रह रहे कि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट भी हो गई हूँ, बट मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ यार, नहीं हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे पता है। मेरे को इंट्रोवर्ट बोलो। तू इंट्रोवर्ट है, तू चुपचाप लिया कर। ये पता है स्कूल में ना किसी से बात नहीं करता। चलो यार, मैं बताता हूँ आपको स्कूल की कहानी। अब जब स्कूल की बात आई गई है, आई एम प्राउड टू बी अ फर्स्ट बेंचर। आई वॉज ऑलवेज, मैं अच्छे से रखा हूँ, देख रही हो तुम। आई वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच फ्रॉम क्लास 1st to 12th, and for all my engineering, for all my MBA, I was the first bencher. I never sit on back bench. I never like to sit on back bench. I am a back bencher.
से। आई एम इन कॉमर्स, आई हैव मैथ्स कॉमर्स। तो मेरा जो था ना, मैं मतलब वैसे होते ना बच्चे कुछ के सर ने कोई सवाल पूछा, "ओए, सर 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 मैं तो हमारे इंजीनियरिंग में मैथ्स वाले सर भी थे ना। फेवरेट सब्जेक्ट था इसका केमिस्ट्री मैम तो इसे बहुत पसंद थी। वो केमिस्ट्री मैम का डायलॉग पता था, वन थपाड़ा आई विल गिव यू। जानकी मैम हाय। जानकी मैम का डायलॉग, ओ माय गॉड। एक्चुअली 10th क्लास तक साइंस तो हमारे से भी थी ना। शी वाज गिविंग वन थपाड़ा सिंस 8th क्लास बट नेवर गॉट इट। हमें तो कभी नहीं She मिला। was like, "One थपाड़ा आई विल गिव यू।" हाँ। Oh God, वो जब भी ऐसा बोलती थी ना इतनी हंसी आती थी, "One थपाड़ा आई विल गिव यू।" इसने तो 12th तक बहुत नोटिस किया अच्छी होगा। थी यार हाँ वो यार, मैम। वो बहुत शानदार। नहीं, हमारे सारे टीचर ही बहुत अच्छे थे। टीचर्स तो सारे ही बहुत अच्छे थे। मेरी इंजीनियरिंग के टाइम के भी मुझे सर मेरे मैथ लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही। इसकी लाइटिंग नहीं आ रही, इसको ले ही नहीं रहे। तो हमारे इंजीनियरिंग में भी जो शाहनवाज सर थे ना, वो शी इज़ माई फेवरेट। मैथ्स की M1 M2 और M3 M4 तक हमने पढ़ी है इंजीनियरिंग। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा यार कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन उन्होंने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर किए थे ना, बाय गॉड यार आज तक याद है। मतलब नींद में से उठा के भी मुझसे पूछ लोगे ना डिफरेंशियल कैलकुलस हो ये वो फलाना ढिमकाना, आज भी मैं कर दूँगा, जबकि मेरे को हो चुके हैं 3-4 साल, 5 साल हुए। तो आप समझ सकते हो वो मेरे काम कभी नहीं आया ना, इंजीनियरिंग में आया ना अब जो जॉब कर रहा हूँ उसमें आया, कभी काम नहीं आया, लेकिन सीख लिया हमने सब कुछ। Guys, और यहाँ पे देखो अच्छे से ड्राइविंग स्कूल उसके बाद आएंगे गाड़ी इसकी चलाने और स्टोरी अपलोड हो रही है। इसकी स्टोरी अपलोड हो रही है ब्लॉग के बीच में। एनीवेज तो हम ब्लॉग के बीच में स्टोरी अपलोड नहीं हो रही, इसने मुझे लेने से मना कर दिया। मैं इससे अच्छे से बोल रही हूँ कि यहाँ से ले शटर गिरा दी, हम मैं अंदर ही इससे अच्छे हैं। से बोल रही हूँ कि यहाँ से ले ले यार, लाइटिंग नहीं आ रही, पर ये नहीं सुन रहा, तो फिर मैंने ले यहाँ से भी लाइट नहीं आ रही, अब बोल लाइट आएगी ही नहीं, पीछे लाइट है। तो गाइस इनने शटर बंद कर दिए, अब हम जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले ताला डल गया यहाँ पे। हाँ तो गाइस हम अपनी स्कूल की स्टोरी बता रहे थे, थोड़ी सी हमने बता दी, थोड़ी आप हमारे ब्लॉग में देखते रहिएगा। बाकी आगे हम ब्लॉग बनाएंगे यार प्रॉपर हाँ, पूरा proper स्टोरी के vlog ऊपर। बनाएंगे। बाकी हम यहाँ क्यों आए थे आपको बताइए, जितनी एडिटिंग करने के लिए आए थे, इसका ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे spardhan.gram और subi.9 महीने पे subi.9 सब्सक्राइब अरे गलत करना बोल बिल्कुल दिया। मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत